नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोहारेडी निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की संदेहास्पद मृत्यु की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुरानी रंजिश के चलते हत्या, आपसी तनाव व टकराव बना हत्या का कारण। सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद के कारण तकरार बढ़ी। धमकियों के कारण परेशान होकर आरोपियों ने हत्या की योजना बनाई। योजनाओं के तहत शिव प्रसाद उर्फ कचरू को अकेले बुलाकर हत्या की गई। इस घटना के सभी 4 आरोपियों को मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के रेंगाघाट थाने के लोहारडी क्षेत्र के सनसनीखेज शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के मर्ग जो उनकी हत्या हुई है, इसके संबंध में आज यहाँ पे हम प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं। इस पूरा घटनाक्रम इस घटना का इस प्रकार से है कि इसमें 4 आरोपियों ने मिलके इसको एक साजिश के रूप में अंजाम दिया था। जो आरोपी हैं इसमें आरोपियों के नाम है टेकचंद पिता सनकुलाल पटेल, दिनेश पिता रघुनाथ साहू, रोमन पिता सनकुलाल साहू, राखीलाल पिता सुखराम हिरवाने। इसमें दिनेश और रोमन साहू ये दोनों जो है मुख्य रूप से इसके साजिश करता रहे हैं। इनके ऊपर 2 आपराधिक रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में दर्ज किए गए हैं और इनकी व्यक्तिगत रंजिश इनके परिवार की, जो मृतक है कचरू साहू, उनके परिवार से थी। इसमें हत्या के पीछे 3-4 कारण जो हमें पृष्ठभूमि में जब हमने इसमें गहनता से जांच करी जो निकल के आए हैं, उसमें ये है कि साहू समाज के लोहारडी सर्किल के अध्यक्ष थे ये शिवचरण साहू जी, और इन्होंने इन्हें समाज से बेदखल एक सामाजिक प्रेशर दूसरे गुट के ऊपर बना के रखा था। इनके ज़मीन 11 एकड़ ज़मीन का एक विवाद चल रहा था। आपस में बहुत सारी FIRs भी की गई थी दोनों पक्षों के बीच में, और लंबे समय से एक दबाव जो जिन्होंने हत्या करी है वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर एक ऐसा दबाव हमें महसूस हो रहा था कि या तो ये हमें जान से ख़त्म कर देंगे या फिर हमें वहाँ से जीना दूभर कर देंगे। तो इन लोगों की काफ़ी समय से ये प्लानिंग चल रही थी कि इन्हें अपने रास्ते से अलग करना है। तो एक योजना के तहत टेकचंद जो कि मृतक का अच्छा परिचित था, उसे नॉनवेज खाने के बहाने दूसरे राज्य में यहाँ बिरसा थाना क्षेत्र में बुलाया गया। वहाँ पे इन्होंने एक सुदूर जंगल क्षेत्र में बैठ के पहले नॉनवेज खाया। दूसरे लोगों को उन्होंने मोबाइल पे सूचना दी। मोटरसाइकिल के माध्यम से वो लोग वहाँ पे पहुँचे, लकड़ी से मारपीट करी इसकी और गमछे से उसके गला घोटने का प्रयास किया। जब मृतक इसमें अधमरा हो गया, बेहोश हो गया, तो उसी गमछे को फाड़ के एक दूसरे स्थान पर उससे उसे फांसी दी गई, जहाँ पे वो फाइनली मरा। इसमें पूरी तरीके से घटनाक्रम में ये भी देखने को मिला है कि पहले वो नहीं मरा था, अनकॉन्शियस था, लेकिन जब उसको दिया गया तो उससे ये इफ़ेक्ट आया कि इसे जैसे कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या करता है तो उसका इफ़ेक्ट एक क्रिएट किया गया पूरे घटनाक्रम में। और पूरे घटनाक्रम में शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने का बहुत प्रयास किया गया था। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लोकल में रेंगाघाट क्षेत्र में, लोहारडी क्षेत्र में इस घटना को लेके बहुत संवेदनशीलता बनी हुई थी। एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग भी उस क्षेत्र में हुई थी। तो हमारे लिए चुनौती थी कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे संवेदनशीलता के साथ में हम ओपन करें। और यहाँ पे पूरी टीम ने, हमारी जो बिरसा थाने की टीम है, उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट इसमें मेहनत करी है। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा सारे साक्ष्यों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, जिसके लिए उप निरीक्षक अभिषेक तोमर, थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे और उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा मैं यहाँ पे करता हूँ। और इसी के साथ एक अंतर्राज्यीय हत्याकांड का हमने यहाँ पे खुलासा आप सबके सामने किया। घटनाक्रम आपसे आज साझा किया है, इसको हमने कई बार पुष्टि करने के बाद ही आज लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। और अभी तक यदि इसके अलावा भी और कोई तथ्य आते हैं तो चूँकि अभी प्रकरण दर्ज किया गया, अगर विवेचना में और अन्य तथ्य आते हैं तो उस पर भी हम लोग काम करें। सर, इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उनको एक मामला गया, क्या वजह रही है जो इतना लेट? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूँकि ये एक सनसनीखेज प्रकरण था, इसमें प्रत्येक बिंदु को काफ़ी गंभीरता से, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब एक
घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, तो बहुत सारे साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। प्लस जो इसमें दूसरा पक्ष था, वहाँ पे भी एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तो उस पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना शुरुआती स्टेज पे करना पड़ा था, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेना वो अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती था। तो उन सब चुनौतियों के बीच से निकलते हुए इसका काम को अंजाम देना, इस विवेचना को सही ट्रैक पे लेके आना, इसलिए मैं कहूँगा कि भले ही हमने समय इसमें, आपको लग सकता है कि समय ज़्यादा लिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक फुल प्रूफ काम यहाँ पे पुलिस ने किया और आपको इसमें रिजल्ट भी दिखेगा कि इनकी सजा कन्विक्शन आपको 100% देखेगा। जी हाँ, ये रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। इनफैक्ट दिनेश साहू रोमन उनका बेटा है, रोमन साहू और राखीलाल इनके बुआ के लड़के हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी जो आपको पता है पहले से पारिवारिक रंजिश, जिसके बारे में कई अखबारों में भी हम लोग भी सुन रहे थे और हमने खुद ने भी इसकी जांच करी थी। तो इनकी रंजिश का कारण बहुत ही गहरा था और काफ़ी समय से ताक में थे कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या की जाए। और दूसरे स्टेट में आने का भी इनका मकसद ये था कि जब अन्य राज्य की पुलिस जाएगी तो शायद उसको उतनी गंभीरता से ना ले और ये इस घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में फाइल कराने में सक्सेसफुल हो जाए। परंतु यहीं पे वो मध्य प्रदेश पुलिस, खास तौर पे बिरसा थाने की पुलिस की व्यावसायिक दक्षता की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि भारी दबाव होने के बावजूद उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ ये जांच करी है और इसे एक सक्सेसफुल अंजाम तक लेके आए।